अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्म की दुनिया। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज जो है B1 एंड B2 करेंगे, लाइट इन द नाइट, जो कि हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 11 पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक्सरसाइज है B1। इसका जो टॉपिक है वो क्या है? वर्किंग विद वर्ड्स। अच्छा, अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है कि थिंक ऑफ सूटेबल एडजेक्टिव्स टू यूज विद दीज नाउन। You may choose words from the text or use your own. Okay, students, आप देख सकते हैं कि बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ नाउन्स दिए गए हैं, लाइक लैम्प है, वर्क है, लेटर है, सिटी, स्ट्रीट्स एंड लाइट। अब हमने इनके साथ सूटेबल एडजेक्टिव्स ऐड करने हैं। नाउ अब इस बात पे डिस्कशन होनी चाहिए कि व्हाट आर एडजेक्टिव्स, ठीक है, कि कौन से एडजेक्टिव्स हैं, यानी किस तरह से हम एडजेक्टिव्स को ऐड करेंगे और इनके साथ कौन से सूटेबल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। एडजेक्टिव क्या होते हैं? लाइक हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बहुत सी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि एडजेक्टिव जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास होते हैं। जैसे हम बात करें, वी हैव नाउन, वी हैव प्रोनाउन, वी हैव like adjective, adverb, preposition, interjection, conjunction and so on, ठीक है। टोटल हमारे पास जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं। ये सारे जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनकी बेसिस पर ही हम जो है अपने ग्रामर वर्क करते हैं। लाइक इनके बिना जो है हम कहीं भी अपने जो है वर्ड्स को, हम सेंटेंसेस को असेंबल नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है वो यूज करना बहुत जरूरी है। इवन इनके बिना तो जो है वो ग्रामर वर्क यानी कोई काम भी हम जो है, मैंने आपको जैसे बताया कि कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। हमें जो है सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब की भी जरूरत होती है, हमें नाउन की भी जरूरत होती है, हमें प्रेपोजिशन की भी जरूरत होती है, और हमें इसके अलावा वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव भी जैसे जैसे सेंटेंस होगा, जैसे कॉन्टेक्स्ट होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम सेंटेंसेस बनाते हैं। अब नाउन भी इसी का पार्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, और एडजेक्टिव भी। अब हमने ये डिस्कशन करनी कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव्स होते हैं लाइक अगर मैं बात करूं किसी की क्वालिटी की, या किसी की क्वालिटी, या किसी की आप कह लें कि वो पर्सन, कोई चीज या कोई जगह जो कि अपनी लाइक अच्छाई की वजह से या बुराई की वजह से जाना जाए या जानी जाए, तो वो क्या होती है? वो हम एडजेक्टिव वो होता है। जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, लाइक हम कहते हैं कि सिंपल आप कह लें कि स्वीट गर्ल, ठीक है, टॉल बॉय, तो हम यहाँ पे स्वीट जो है वर्ड यूज करें किसी पर्सन के लिए, ठीक है। हम टॉल यूज करें हैं लाइक किसी पर्सन को, किसी लड़के को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके जो हाइट को डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी जो है हाइट को करने के लिए हम बयान करते हैं। अब यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है कि एडजेक्टिव जो है वो हमेशा नाउन के बारे में डिस्कशन करता है, यानी कि नाउन काम करने वाला। अब वो काम करने वाला पर्सन भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है, या किसी बिल्डिंग का नाम भी हो सकता है, ठीक है। वो काम करने वाले नहीं होगा, वो बिल्डिंग किसी नाम होगा, यानी जो बिल्डिंग्स के नाम हम अपनी सराउंडिंग में बहुत से वर्ड्स, लाइक हमारी सराउंडिंग में आप कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत सी चीजें हैं। आप देख सकते हैं हमारे आसपास लाइक वॉल्स है, ट्यूबलाइट्स हैं, फैंस हैं, और मेरे हाथ में मार्कर है, ये व्हाइट बोर्ड है, बहुत सी चीजें, इन सब के नाम होते हैं, ठीक है। जब चीजों के हमारी सराउंडिंग में जिन चीजों के नाम होते हैं वो क्या कहलाती हैं? वो नाउन्स कहलाते हैं, ठीक है। अब इसी तरह बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स के भी नाम होते हैं, जगह के भी नाम होते हैं, जो चीजें हम यूज करते हैं उनके भी नाम होते हैं। दुनिया में कोई भी चीज है वो नेमलेस नहीं है, तो वो सब नाउन कहलाते हैं। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, ठीक है। इसी तरह जब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो अब उसका इमारत का छोटा बड़ा होना, इंसान का छोटा बड़ा होना, इंसान का सफेद और उसका जो कॉम्प्लेक्शन है ब्लैक और व्हाइट होना, ठीक है। जो भी कलर है, किसी भी चीज का कलर है, किसी भी चीज का, कोई भी किसी चीज के लिए अच्छाई है, उसकी बुराई को हम क्या करते हैं? हम एडजेक्टिव यूज करते हैं उसमें। लाइक किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या? एडजेक्टिव की जरूरत होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने कुछ एडजेक्टिव जो हैं वो, जिसको हम उर्दू में इसम सिफ्त भी बोलते हैं, ठीक है, कि किसी काम को डिस्क्राइब करना, किसी नाउन को एक्सप्रेस करना थ्रू एडजेक्टिव्स। तो अब यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स दिए गए हैं लैम्प। अब लैंप है, तो अब लैंप को हमने किस तरह से करना है? एक लैंप हमारे पास, हमें पता है कि किसी चीज का नाम है जिसको हम जलाते हैं, जिसको हम जो है वो रोशन करते हैं। अब ये जो लैंप है वो क्या होता है, इसकी क्वालिटी क्या है, ये हमने उसको एडजेक्टिव के थ्रू जो है एक्सप्रेस करना है। देन हमारे पास है लैडर।
अब लैडर क्या है, लैडर भी एक नाउन है, ठीक है, एक सीढ़ी को कहते हैं लैडर, ठीक है। अब ये नाउन है, हमारे पास किसी चीज का नाम है। अब ये चीज क्या है, अच्छी है या बुरी है, जैसी भी हमने इसको डिस्क्राइब करना है थ्रू एडजेक्टिव्स। इसी तरह स्ट्रीट्स है, वर्क है, सिटी है एंड लाइट है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड जो है वो यूज करेंगे लैम्प। अब लैम्प है तो इससे पहले हमने एडजेक्टिव ऐड करना है। तो हम एडजेक्टिव किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे ब्राइट लैम्प। तो अगर हम ब्राइट कर देते हैं तो इट मीन्स के दिस इज एन एडजेक्टिव एंड दिस इज नाउन। तो ये जो है ये वर्ड जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है इसको, यानी कि रोशन लैम्प, ठीक है। अब लैंप के साथ हमने एडजेक्टिव को ऐड कर दिया जो कि हमें बता रहा है इस लैंप के बारे में, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है वर्ड लैडर। अब लैडर कैसी है, हमें पता है, हम नाउन यूज करें। अब इसको जो है हमने इसकी जो नाउन के बारे में बताना है कि वो लैडर कैसी है, अच्छी है, बुरी है, छोटी है, बड़ी है, उसके अकॉर्डिंगली हमने इस नाउन के अकॉर्डिंगली हमने एडजेक्टिव जो है वो इसमें यहाँ पर पुट करना है। तो क्या हम लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं लॉन्ग लैडर, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव अनदर वर्ड दैट इज स्ट्रीट्स। अब स्ट्रीट्स गलियां। अब स्ट्रीट किस तरह की होनी चाहिए, उसके लिए मतलब उसको डिस्क्राइब करने के लिए, इस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसकी एडजेक्टिव की जरूरत होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, आप मुझे बताइए कि स्ट्रीट के साथ हम कौन सा सूटेबल वर्ड लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ब्राइट स्ट्रीट्स, नैरो स्ट्रीट्स, वाइड स्ट्रीट्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी नैरो स्ट्रीट्स, ठीक है, तंग गलियां। आफ्टर डेट वी हैव वर्क। वर्क को किस तरह से करना है, अब वर्क काम। अब काम किस तरह से होगा, काम की नोयत क्या होगी, उसके बारे में हमने करना है, ठीक है, लिखना है। तो यहां हम लिखेंगे हार्ड वर्क। ये एडजेक्टिव्स हैं और ये हमारे पास नाउन्स है। इन नाउन्स को डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड सम एडजेक्टिव्स, ठीक है। आफ्टर डेट वी हैव सिटी। अब सिटी को हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, लाइक सिटी है उसकी सिचुएशन किस तरह से लिखेंगे, हम क्या कह सकते हैं, पॉपुलेटेड भी लिख सकते हैं, हम बिग सिटी लिख सकते हैं, हम स्मॉल सिटी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे बिग सिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर है हमारे पास लास्ट लाइट। अब लाइट को, रोशनी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, डार्क लाइट हम कह सकते हैं। अब जब डार्क करेंगे, रोशनी का कम ज्यादा होना, तो वो क्या कहलाएगा, उसकी जो है उसकी क्वालिटी इस लाइट की कहलाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डार्क लाइट या डिम लाइट, ठीक है। आप डार्क लाइट भी लिख सकते हैं, डिम भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने स्टूडेंट्स जो एडजेक्टिव है नाउन से पहले यूज करने हैं, ठीक है। तो हमारे पास हो गया ब्राइट लैम्प, लॉन्ग लैडर, नैरो स्ट्रीट, हार्ड वर्क, बिग सिटी एंड डिम लाइट। ये हमारे पास कुछ नाउन से और उनके साथ हमने एडजेक्टिव को ऐड किया। आफ्टर दैट वी हैव एन अदर क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन क्या है, लाइक उसमें एक स्टेटमेंट है, इसमें एक्सरसाइज है जो कि है विद द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी एंड आफ्टर रीडिंग द वर्ड्स अगेन इन द पैसेज गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड गिवन बिलो। कुछ वर्ड जो हमारे पास दिए गए हैं इनके हमने क्या करने हैं, इनके हमने मीनिंग, सुटेबल मीनिंग जो है वो लिखने हैं। एंड ऑल्सो फाइंड अ डिफरेंट मीनिंग फॉर ईच वर्ड। तो स्टूडेंट्स हमने इनके जो मीनिंग्स हैं वो बोर्ड के ऊपर मैं आपको लिख के बताऊंगी, ठीक है। इनके मीनिंग्स हमने लिखने हैं जो सूटेबल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज B2। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज B2 में मैंने आपको बताया कि हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, अब हमने उनके मीनिंग्स लिखने हैं। तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास है कैपिटल। अब कैपिटल जो है जो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कैपिटल का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, बड़ा। या किसी शहर का हम दारुल खिलाफा जब कहते हैं तो हम क्या कहते हैं कि दैट इज, दिस इज अ कैपिटल ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। तो हम कैपिटल दो वे से और इसके एक से अलावा लाइक आप कह सकते हैं कि एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कैपिटल का मीनिंग क्या लिखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या होगा इसका,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी, या हम यहाँ कहेंगे कि अगर हम अपने बात करें, अपनी गवर्नमेंट की बात करें, तो ये गवर्नमेंट के लिए एक स्पेसिफिक होता है, और हमारा जो स्पेसिफिक कैपिटल है वो इस्लामाबाद है, ठीक है। एक स्पेसिफिक जो है वो सिटी होता है, तो जिसमें जो है सारी मैनेजमेंट यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी वहां पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पर्सनालिटी होगी जो कि गवर्नमेंट की होती है, वो कैपिटल में ही जो है वो रहती है, और वहां से जितने भी एग्जीक्यूट करते हैं, जितने भी लाइक आप कह लो कि ऑर्डर्स वगैरह होते हैं, तो वो कैपिटल से ही होते हैं। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी हम यहाँ पे इसका लिखेंगे वर्ड, इसका मीनिंग। देन है ट्रिप। अब जो है ट्रिप, अब ट्रिप का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्रिप का मतलब होता है फॉल, गिरना। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वर्ड है लाइट। अब लाइट का मीनिंग होगा, ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये हमारे पास वर्ड नाउन है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा ये भी ब्राइटनेस का मीनिंग भी रोशन, और इसका जो है ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्रेस्ट। अब क्रेस्ट हम कहते हैं, इसका मीनिंग होगा टॉप, ऊपर वाला हिस्सा, जैसे जमीन के हिस्से जो होते हैं, जो उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है वो क्रेस्ट कहलाता है, ठीक है। इशू, इश्यू के भी डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। उसको हम एक वे से नहीं, हम बहुत से डिफरेंट मीनिंग से डिस्क्राइब कर सकते हैं इस वर्ड को, इश्यू को। तो इश्यू का मतलब यहाँ मैं अफेयर लिख दूंगी, मैटर, मैटर भी होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अफेयर भी, मैटर भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑपरेट, अब लास्ट हमारे पास वर्ड है ऑपरेट। अब ऑपरेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को इस्तेमाल करना, मतलब यूज करना किसी का, ठीक है। तो ऑपरेट करना यानी यूज करना। तो ऑपरेट ये नाउन है, तो हम यहाँ पे यूज भी जो है इसका जो सिनोनिम होगा वो भी नाउन ही। जो वर्ड स्टूडेंट ऑपरेट है ये वर्ब है, तो उसका जो मीनिंग है वो भी सेम ही होगा, ठीक है। तो ये वर्ब है। तो इस तरह से आपने जो एक्सरसाइज बी है उनके मीनिंग्स लिखने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी एक्सरसाइज B1 और B2 थी। आई होप कि आपको इनकी समझ आ गई होगी, और एडजेक्टिव के बारे में भी पता चल गया होगा, नाउन के बारे में भी, और कुछ वर्ड्स इनमें हैं जो मैंने आपको बताया कि इनमें कुछ वर्ड्स जो हैं वो वर्ब भी है, कुछ जो है वो एडजेक्टिव है, कुछ इसमें वर्ब भी हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने मीनिंग्स लिखने हैं। ये हमारी एक्सरसाइज X1 जो हमारी एक्सरसाइज थी वो B1 और B2 थी, जिनके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगी। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।